हेलो डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने इनके रिडक्शन तक बात कर ली थी। आज हम लोग इस वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन और भी जो उनके कुछ टेस्ट हैं और हम इनमें जो और केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम लोगों ने रिडक्शन तक बात कर ली थी कि एल्डिहाइड और कीटोन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इनके रिडक्शन पे। तो आज हम लोग बात करेंगे इनके ऑक्सीडेशन पे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप सभी जानते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब इनका आसानी से ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। जबकि जो कीटोन होते हैं वो जनरली नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन के लिए रजिस्ट माने जाते हैं। मीन्स ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं। जबकि एल्डिहाइड्स हैं तो एल्डिहाइड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिया है RCHO है, तो RCHO में अब देखो एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीडेशन है वो हम लोग या तो हम KMnO4 से कर सकते हैं। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी इससे ऑक्सीडेशन हो जाता है। K2Cr2O7 या इसी में HNO3 से भी ऑक्सीडेशन इसका आसानी से किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशंस में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का मीन्स मतलब ये है COOH। जितने कार्बन का एल्डिहाइड्स होता है उतने ही कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं CH3CHO में हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन में कोई भी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, तो इनका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है और मिल जाता है हमें RCOOH। एसिटाल्डिहाइड से हमको मिल जाता है एसिटिक एसिड। जबकि कीटोन्स जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है। तो देख लें, चलो इसी में हम देख ले रहे हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो कीटोन में आप देखते हैं RCOR होता है। इसका हम विग्रस कंडीशन में या स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में कीटोन्स गिव ऑक्सीडेशन, यहां पर हम लिख लेते हैं कीटोन gives oxidation in vigorous condition जैसे strong oxidizing agent and elevated temperature। एलिवेटेड टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन होता है। और जब भी ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर ये देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। और जबकि हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है वो नॉर्मल कीटोन जो पेरेंट कीटोन मॉलिक्यूल लिया गया है उससे नंबर कम रहने वाले हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में। देखें ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में
दो टाइप से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन देख सकते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन हो सकते हैं और अनसिमेट्रिक कीटोन हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सिमेट्रिक कीटोन। और एसिमेट्रिक कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो पॉपॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो पॉपॉप्स रूल पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सिमेट्रिकल कीटोन के लिए। सिमेट्रिकल कीटोन के लिए हम लोग जैसे मान लेते हैं RCH2OCH2R, ये सिमेट्रिक कीटोन है। हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर में, मतलब हमने हीट कर दिया इसको और हमने लिया है KMnO4, एसिडिक KMnO4 लिया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मिक्स कंडीशन है, एलिवेटेड टेम्परेचर है। तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हम लोग इनको इस टाइप से ब्रेक करते हैं। एक बार हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे और दूसरे बार हम सब यहाँ से ब्रेक करेंगे। जैसे हम कार्बन के हम अगर नंबर यहाँ पर डाल दें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कार्बन 1 2 3। कार्बन 1 और 2 में एक बार कार्बन 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर दूसरे टाइम ये जो कार्बन 2 और 3 के बीच में ब्रेक हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। देखो जब ये होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में RCOOH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा RCOOH, यहाँ पर RCH2COOH में ये वाला भी मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। तो RCH2COOH ये प्रोडक्ट बन सकता है, या इसी में अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में तब भी प्रोडक्ट यही बनने वाले हैं। अगर हम इनमें कहेंगे R और R में हमने ये मान लिया, तो पहले R सिंगल कार्बन का ये डैश वाला है, ये वाला, इसके बाद ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया है तो इसमें ये वाले भी मिल सकते हैं, जिसमें हमें मिल जाएगा RCH2COOH प्लस RCOOH। तो इस रिएक्शंस में इतने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं अगर कीटोन जो है सिमेट्रिकल कीटोन में ये पॉसिबल है। अब अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर अनसिमेट्रिक कीटोन्स होते हैं तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉपॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो पॉपॉप्स रूल क्या कहता है, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं पॉपॉप्स रूल। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपॉप्स रूल में, ये नोट हो गया होगा। तो ऑक्सीडेशन जो होगा अनसिमेट्रिक कीटोन का, तो यहाँ पर हम लोग देख लें ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन मींस यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के जो एल्किल वैलेंसियां हैं, एल्किल ग्रुप हैं, वो डिफरेंट होंगे। तो हम लोगों ने जैसे हमने कहा है CH3CO CH2O CH3, तो ये अनसिमेट्रिक कीटोन है क्योंकि यहाँ पर अगर हम कार्बोनिल ग्रुप है ये, तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है। इसमें इसका मतलब ये है कि ये अनसिमेट्रिक कीटोन। जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये पॉपॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, पॉपॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो पॉपॉप्स रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पॉपॉप्स रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिक कीटोन में जब भी ऑक्सीडेशन होता है या बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ स्टे होता है या रहता है। जैसे हम लोगों ने कहा ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप जब भी क्लीवेज होगा इसमें, तो ये क्लीवेज क्योंकि यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH3 है, तो ये स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ स्टे रहेगा। मतलब मीन्स ये है कार्बन 1 2 3 और 4 में देखा जाए तो कार्बन 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। ये कहता है पॉपॉप्स रूल। पॉपॉप्स रूल क्या है, पॉपॉप्स रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिक कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें बॉन्ड के जो क्लीवेज है वो कार्बोनिल ग्रुप स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ स्टे करता है, तो बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा और ये दोनों ही जो रेडिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ये भी CH3COOH में और ये CH3COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलने वाले हैं CH3COOH 2 मोल्स मिल जाएंगे।
यहाँ पर ये बात याद रखना है कि एल्डिहाइड्स का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, जबकि यहाँ पर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन देखते हैं तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में याद रखना है आपको, कीटोन का ऑक्सीडेशन जो पेरेंट कीटोन है उससे लोअर या कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग और भी कुछ ऑक्सीडेशंस देखेंगे अभी, जो हम देखेंगे टॉलरेंस टेस्ट है या फेलिंग टेस्ट है, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पे। यह हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन पे बात हो रही है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो जनरली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो टॉलरेंस टेस्ट होता है या फेलिक सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट जो होता है, टॉलरेंस रीजन क्या होता है? टॉलरेंस रीजन, ये जो टॉलरेंस रीजेंट है वो एक्चुअल में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो हम लोगों को इसमें सोल्यूशन है, हम लोग इसमें रिएक्टिव स्पीसीज लिखेंगे, बाकी जो हम लोगों को पूरा सोल्यूशन है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का होता है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसको हम लोग एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं RCHO है, एल्डिहाइड्स हैं। ये जो टॉलरेंस टेस्ट है वो कीटोन्स नहीं देते हैं, क्योंकि कीटोन जनरली नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए ये टॉलरेंस है, फेलिंग से इनसे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विशन भी है। तो ये टेस्ट में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका हम लोग अगर टेस्ट करना चाहें तो टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड्स देते हैं जबकि कीटोन नहीं देते हैं। फेलिंग में, फेलिंग सॉल्यूशंस में भी एल्डिहाइड्स देते हैं और जबकि कीटोन नहीं देते हैं। तो हम लोग इसमें देख लेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर Ag होगा और यहाँ पर अमोनिया, इस टाइप से ये इसकी रिएक्टिव स्पीसीज है और हम लोग इसको बेसिक मीडियम में लेते हैं। बेसिक मीडियम का मतलब है हम इसको OH की कंडीशंस में ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो हम लोग देखेंगे, इसको हम बैलेंस कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है RCO-, क्योंकि यहाँ आयनिक रिएक्शंस लिखने वाले हैं, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2Ag। Ag क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 2Ag बनाएंगे और वाटर बनाएंगे प्लस H2O प्लस अमोनिया। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये Ag का, Ag सिल्वर, तो ये सिल्वर मिरर बनाते हैं हम लोग। वाटर यहाँ, अमोनिया यहाँ लिख दे रहे हैं, अमोनिया। तो ये जो है वो क्या है? सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। तो कई बार ये एग्जाम में सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर मिरर टेस्ट को ही हम टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो ये जो सिल्वर मिरर है, कई बुक्स में इसको ब्लैक PPT बताते हैं, कहीं पर ब्राइट PPT लिखते हैं जो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये सिल्वर मिरर जैसा बनाता है, तो हम लोग इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। इसमें टॉलरेंस रीजेंट यूज होता है। टॉलरेंस रीजेंट की रिएक्टिव स्पीसीज ये है, बेसिक मीडियम लिया जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये सिल्वर अलग हो जाता है। मतलब ये सिल्वर मिरर जो टेस्ट सिल्वर मिरर बनता है, इससे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये एल्डिहाइड्स हैं, जबकि कीटोन डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे कीटोन डज नॉट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। ओके, अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं जबकि कीटोन नहीं करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या फेलिंग टेस्ट भी बोल देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें दो सॉल्यूशंस मिलाकर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ए है, फेलिंग सॉल्यूशंस ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन बी है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और इनका जो रेशियो होता है वो 1:1 का है। इन दोनों को ये अलग अलग रीजेंट बॉटल में होते हैं, तो हम इनको जब भी हम टेस्ट करना होता है तो हम लोग इनको मिक्स करते हैं सेम रेशियो में, मतलब इनका रेशियो 1:1 रहना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में उनकी रिएक्शंस देखते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। इनमें ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस ये होता है, जबकि सॉल्यूशंस जो बी है वो एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। ये होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये इनके सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। जब हम इनको टेस्ट के लिए रेडी करते हैं तो इनको 1:1 में मिक्स कर लेते हैं। इनकी जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो एक्चुअल में कॉपर होता है, तो कॉपर का जो 2+ आयन है वो इनकी रिएक्टिव स्पीसीज में आता है। तो अब हम लोग इनको, इसको रॉचली साल्ट भी कहा जाता है। ये जो कॉपर सॉल्यूशंस बी है इसको हम रॉचली सॉल्ट भी कहा जाता है, ये बात याद रखना है। सॉल्यूशंस बी को रॉचली साल्ट, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रॉचली साल्ट भी कहते हैं। अब हम लोग इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शंस Cu2+ की प्रेजेंस में, अब यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ही है। फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में हम लोग इतनी बड़ी केमिकल स्पीसीज यहाँ नहीं लिख सकते, तो हम लोग इनकी रिएक्टिव स्पीसीज लिख देते हैं और इसके बाद हम लोग इसको बेसिक मीडियम में ले जाते हैं OH- में। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2O के रेड ब्राउन PPT में, रेड PPT कह सकते हैं, रेड PPT में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये रेड ब्राउन उसमें PPT में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा वाटर। तो आपको ये पता हो गया कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो अगर हम देखें टॉलरेंस के साथ, मतलब जिसमें सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है उसमें सिल्वर मिरर बनाते हैं, जबकि ये फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ रेड PPT बनाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इसमें रेड कलर का PPT मिलता है। अब इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसमें ये देख लेते हैं, इसमें एक बात नोट करने की है कि इसमें जो फेलिंग सॉल्यूशंस हैं सभी एल्डिहाइड्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो ये बात आपको लिख लेना है, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे। बेंजल्डिहाइड does not give failing solution test. Failing solutions
फेलिंग टेस्ट करते रहे, फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं बेंजाल्डिहाइड, जबकि जो बेंजाल्डिहाइड हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस में टेस्ट देते हैं, जबकि फेलिंग सॉल्यूशंस में नहीं देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट देख लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस है उसमें बेंजाल्डिहाइड जो होता है वो भी नहीं देता है, जबकि सभी एल्डिहाइड देते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस में। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में एल्डिहाइड देते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन्स नहीं देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। तो ऐसे समझ लेते हैं, बस इसमें आपको याद रखना है, नोट करके वही बेंजाल्डिहाइड कि बेंजाल्डिहाइड जो होता है, बेंजाल्डिहाइड जो होता है इस टेस्ट को नहीं देता है। इसमें भी हम लोग ऐसे क्रॉस करके समझ लेते हैं, क्लियर। तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे हैलोफॉर्म्स रिएक्शन, या सिर्फ बेस में देख लो। सिर्फ बेस जो होता है, सिर्फ बेस एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो सिर्फ बेस में पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, मतलब सिर्फ बेस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कीटोन सिर्फ बेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सिर्फ बेस देख लो, सिर्फ बेस जो होता है तो इसमें आपको याद रखना है एल्डिहाइड फॉर्म्स सिर्फ बेस, जबकि कीटोन डज नॉट फॉर्म सिप्स बेस। ये चीज़ें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी और उसमें ज़्यादा कोई डिटेल्स उसमें बोर्ड में पूछा नहीं जाता, बस आपको ये देखना होता है कि इसमें कौन सा, तो उसमें एल्डिहाइड होगा, बेंजाल्डिहाइड होगा, तो उसमें कौन सा ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस देते हैं, टॉलेंट टेस्ट देते हैं या सिप्स बेस देते हैं। तो एल्डिहाइड्स जो होंगे वो सिप्स बेस में पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, सिप्स बेस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कीटोन सिप्स बेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शंस। हैलोफॉर्म्स रिएक्शन भी एक्चुअल में एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन है। इसमें जरा ये करते हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हैलोफॉर्म्स रिएक्शंस। हैलोफॉर्म्स रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शंस ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनमें कम से कम एक मेथिल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो। मेथिल कीटो ग्रुप का मीन्स ये है कि जैसे ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनमें कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए, तो वो सभी एल्डिहाइड्स और कीटोन हैलोफॉर्म्स रिएक्शंस देते हैं। जैसे हैलोफॉर्म्स रिएक्शंस में अगर हम किसी भी मेथिल कीटो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम हाइपोहैलाइड से कराते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड होता है NaOH। सोडियम हाइपोहैलाइड से कराने पर हम लोगों को क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और हम लोगों को मिलता है हैलोफॉर्म्स। हैलोफॉर्म्स एक्चुअल में क्या कंपाउंड्स हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है तो ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, ऐसे हम लोगों को हैलोफॉर्म CHX3 मिलता है। अब हम लोग अगर क्लोरीन यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिलता है, आयोडीन यूज करते हैं तो आयोडोफॉर्म मिलता है, और ब्रोमीन यूज करते हैं तो ब्रोमोफॉर्म्स मिलता है। जनरली हम लोगों को ये देखते हैं कि क्लोरीन यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म, और जबकि आयोडीन यूज करते हैं तो आयोडीन के क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। तो देखते हैं हैलोफॉर्म्स रिएक्शंस होने के लिए हम लोगों के पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। ये कंपाउंड, ये ग्रुप जिस कंपाउंड्स में पाया जाएगा, एल्डिहाइड्स हो, कीटोन हो या अदर हो, तो उसमें क्या होता है
कि उसमें ये हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस पाई जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम कहेंगे HCHO, क्या ये हेलोफॉर्म्स देगा? तो इसमें हम कहेंगे ये हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेथिल ग्रुप है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, CH3CHO, ये हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि देखो यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं हेलोफॉर्म या सोडियम हाइपोहैलाइड से, सोडियम हाइपोहैलाइड क्या है? सोडियम हाइपोहैलाइड में हम लोग लेते हैं NaOH, X क्या है? हैलोजन है। हैलोजन में क्लोरीन तो होता है लेकिन उसकी रिएक्शंस एक्सप्लोसिव है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर CH3, या हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये उतने ही कार्बन का RCOOH में हम मान लेंगे तो उतने ही कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड में HCOONA प्लस यहाँ पर CHX3 मिल जाता है। तो ये बन जाएगा, ये है एस्टैल्डिहाइड, और यहाँ पर ये सोडियम फॉर्मेट है, और यहाँ पर ये है हेलोफॉर्म्स। अब हम इनकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे कीटोन है, कीटोन की अगर हम रिएक्शंस देते हैं एसीटोन में, तो एसीटोन में एक्चुअल में ये कार्बन, ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी अगर हम लोग इसमें देखते हैं NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड से जब भी रिएक्शंस होती है तो हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा CH3COONA प्लस CHI3 जो है वो कहलाता है आयोडोफॉर्म्स। ये येलो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, येलो क्रिस्टल के फॉर्म्स में कलेक्ट हो जाता है, येलो क्रिस्टल के फॉर्म्स में। ऐसे ही हम क्लोरोफॉर्म्स भी बना लेते हैं, लेकिन जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे एल्डिहाइड्स। अब जैसे इसमें हम कहेंगे बेंजाल्डिहाइड है, तो बेंजाल्डिहाइड ये रिएक्शंस नहीं देंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, मेथिल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, वो सभी हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस को देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि अगर हम किसी भी, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये नोट कर लें, अगर इस रिएक्शंस में हम ये जो हैलाइड है, सोडियम हाइपोहैलाइड है, ये कभी किसी डबल बॉन्ड को अफेक्टेड नहीं करता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे, इसको नोट कर लें। जैसे हम लोगों ने कहा है CH3C डबल बॉन्ड CH3, और हम लोगों ने ये कहा है COCH3, ये कंपाउंड है। अगर हम इनकी रिएक्शंस सोडियम हाइपोहैलाइड से, मतलब NaOCl से करा दें, NaOCl से कराते हैं, तो ये, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि इस मॉलिक्यूल में ये हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस देगा, जबकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को ये अफेक्टेड नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3। तो यहाँ पर ये वाला, ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यहाँ पर ये आ गए। अब यहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है C के बाद यहाँ पर ONA, और यहाँ पर मिलने वाला है इस टाइप से ये वाला। तो हम लोगों को ये मिल जाएंगे, कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CHCl3, तो ये है क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3, जो कि ONA में कन्वर्ट हो जाएगा,
और बल्कि ये पाई बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने इस वीडियो में एल्डिहाइड के और कीटोन्स के कुछ जो ऑक्सीडेशन है वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसमें कुछ और रिएक्शंस हैं जो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हम इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शंस बताने वाले हैं वो ज़रूर देखें। अब इसमें देखेंगे कि जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो नेम्ड रिएक्शंस आती हैं। तो इसमें कंप्लीट होने के बाद हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।